जय हिंद दोस्तों, आज संडे। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग को लेकर, क्योंकि लगातार प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़े बड़े वित्त सचिव हैं और केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेता हैं, अपने अपने आर्टिकल लिख रहे हैं, लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं और उससे निकल के क्या आ रहा है, लगभग वो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आखिर फिटमेंट फैक्टर कहां तक पहुंचा है, यानी सारे लोगों ने कयास लगा लिया, कहां तक है वो सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इफेक्टिव है। आज मैं बात करूंगा ये जो हमारे 8 पे कमीशन सेल ने एक प्रपोजल दिया है और इसमें बहुत सारे मुद्दे दिए हैं। उसमें एमएसपी का मुद्दा दिया। अब लोग ये पूछ रहे हैं एमएसपी बढ़ेगी तो एक्स सर्विसमैन को कब, कैसे, क्या फायदा होगा। तो दो पार्ट में वीडियो कवर करूंगा। सबसे पहले मैं इक्वल मिलिट्री सर्विस पे और आपको जो फायदा होगा, कब से होगा और कैसे होगा, इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरा बात करूंगा कि अब कौन सा फिटमेंट फैक्टर है, इससे लोग कयास लगा रहे हैं कि इससे फायदा होगा, तो उसके बारे में भी हम सिपाही से कैप्टन तक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आपने सुना होगा, ये बोर्ड पे आते हैं। जैसे बोर्ड पे आप देख रहे हो हमारे रैंक लिखे हैं, सिपाही है, नायक, हवलदार और नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर तक है। सर्विस क्राइटेरिया भी है, आपकी बेसिक पे 22 ग्रुप की है और उसका डीए 60% मर्ज किया है। और उसके बाद जो आपकी पे बन रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी एमएसपी जो ये कह रहे हैं कि अफसर की हम 30,000 कर देंगे, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ की 21,000 कर देंगे, जेसीयू की 18,000 कर देंगे और ओआर की हम 12,000 कर देंगे। अब अभी तक एमएसपी जैसा कि 2006 में बनी है और 2006 के बाद 7 में जो एमएसपी हुई है उसमें सीधा 2.57 का गुणा किया है और एमएसपी पे कोई सोच विचार नहीं हुई है। और ये सोच विचार 6th पे कमीशन पे हुई थी, यानी हमको 1000 मिल रहे थे, उसको फिर सरकार ने 2000 किया था और अधिकारियों को 6000 थे, इस तरीके का था। लेकिन अब हो सकता है कि एमएसपी में प्रारूप बदले। अब प्रारूप बदलेगा तो सीधा सीधा हमारे सर्विंग, चाहे सेना के अधिकारी हैं, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ हैं, जेसीयू हैं और जवान हैं, उनको फायदा होगा। माना कि थोड़ी देर के लिए कि ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाती, माना कि ये हो जाती या इसके अंदर कुछ कम हो जाता है, लेकिन ये 4 भागों में बट जाता है। यानी एमएसपी पे उस तरीके का संशोधन होता है कि जो कि अब फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, दोबारा होगा। क्योंकि मामला काफी हाई कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट में चला, पे कमीशन के पास गया और पीछे भी जनरल रावत साहब ने इसकी पहल की थी कि जेसीयू को अलग कैटेगरी में डाला जाए। तो कुछ चीजें 50-50 कह सकते हैं कि इस पर कोई ना कोई बदलाव होने की चांस है। अब मान लो बदलाव हो गया, अब जो सर्विंग है उनको तो सीधा बदलाव हो जाएगा, करेक्ट है। अब जो फिटमेंट फैक्टर होगा उससे तो उनकी तनख्वाह बदल जाएगी और एमएसपी को दोबारा रीइंस्टेट किया जाएगा, यानी एमएसपी फिटमेंट फैक्टर से नहीं, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर से ज्यादा एमएसपी मिलेगी। ये तो बात सही है। यदि आपने लगाया कि डबल फिटमेंट फैक्टर आपका 2.0 हो जाता है तो 5,200 वाली एमएसपी कितनी होगी, 10,400 हो जाएगी। अब यहां बात की जा रही 12,000 की। अब 12,000 है तो 12,000 को तो फिटमेंट फैक्टर से पीछे रखा जाएगा, अलग। अब इसमें बात एक्स सर्विसमैन हमसे पूछ रहे हैं कि इससे क्या फायदा होने वाला है। अब इससे किस तरीके से एक्स सर्विसमैन को फायदा हुआ, क्योंकि अभी एक्स सर्विसमैन को जितनी बेसिक जो पे है वो आरओपी 3 के मुताबिक, इसके अंदर उनकी एमएसपी 5,200 के हिसाब से, यानी 5,200 के हिसाब से पेंशन करोगे तो 2,600 वो इसके अंदर इनबिल्ट है, यानी इसके अंदर शामिल है, जैसा कि प्रोसीजर कहता है। अब आगे इसमें बदलाव हुआ तो कैसे होगा, तो आगे बदलाव के चांसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 1 जनवरी 2026 से एमएसपी में बदलाव होगा तो ये इफेक्टिव होगी। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट ओआरओपी आपकी कब है, वो है 4th ओआरओपी है आपकी 1 जुलाई 2029 से। अब 2029 से आपकी 1 पेंशन 4 मिलेगी। ये आपको इस समय मान लो इंप्लीमेंट किया तो 2026 से एमएसपी का बिल्कुल फायदा वगैरह कुछ नहीं देंगे आपको, क्योंकि विडंबना यहां क्या होगी कि ये एक ओआरओपी 4 तक खींच के ले जाएंगे, क्योंकि पेंशन जो रिवीजन है वो आफ्टर 5 इयर्स का उन्होंने नियम बना लिया है। अब पेंशन रिवीजन या 10 साल के बाद, अब 10 साल के बाद फिटमेंट फैक्टर से पेंशन तो रिवीजन हो जाएगी। अब एमएसपी का फंडा कहीं बढ़ता है तो ये ओआरओपी 4 में ऑटोमेटिक आपका बदलाव होगा। कैसे होगा कि ओआरओपी 4 जैसे 2029 में तो उनका जो बेस ईयर है 2028 होगा। अब 2028 बेस ईयर होगा तो 2028 के हिसाब से अब 2028 में जो रिटायरमेंट आया होगा, चाहे मैं एक नायक ले लेता हूं और उसकी सपोज करो 50,000 बेसिक पे है और 12,000 एमएसपी है,
तो यानी ये 62,000 है, तो उसका 32,000 बेसिक अपने आप हो जाएगी, 32,000 हो जाएगी मेरे हिसाब से, जो भी है 62 या 31,000 हो जाएगा, सॉरी 31,000 हो जाए। अब इसी को बेस ईयर मान करके आपका संशोधन होगा। अब आपका संशोधन होगा तो वो 1 जुलाई 2029 को होगा, तो ऑटोमेटिक आपका उस हिसाब से बनेगा। ये प्रोसीजर उन्होंने रखा है कि हमेशा पेंशनर को उसके हिसाब से बदला नहीं जाएगा। आपको डीआर मिलेगा 6 महीने बाद, बस 10 साल बाद आपकी पे, उन्होंने कहा है बेसिक पेंशन है उसमें बदला होगा। अंदर के एमएसपी या अलाउंसेस जो भी इफेक्टिव हैं, उन्होंने कहा है ये जो चीजें हैं आपकी ओआरओपी 4 में मिलेगी। तो वहां पर ओआरओपी 4 के अंदर ऑटोमेटिक ही जैसे ही 2028 का जो जेसीओ है, जवान है, अधिकारी है, वो पेंशन आएंगे, उनको बेस ईयर रखा जाएगा और उसके हिसाब से आपकी पेंशन को ऊपर नीचे करके कर दिया जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक उसके अंदर एमएसपी इंक्लूड है, तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा। तो यह बड़ा परिवर्तन है और इस तरीके से परिवर्तन होगा क्योंकि इसकी पॉलिसी उन्होंने इसी तरीके से बना रखी है। और एमएसपी के ऊपर जितनी खबर आ रही है 4 भागों में तो बटेगी। अब कितना होगा वो शायद मैं नहीं कहता। अफसर एमएनएस जेसीओ वार 4 भागों में बटेगी, 99.99 संभावना है। अब इसमें से ये कितना, मान लो इतनी डिमांड है तो इसके कम कर सकते हैं, या जो फिटमेंट फैक्ट जो अभी बढ़ेगी एमएसपी उससे 1000-2000 आगे कर सकते हैं। इतना भी अंतर होने की पूरी उम्मीद है। और उसका इंप्लीमेंटेशन सर्विंग सोल्जर है, उनको देन एंड देयर होगा, उनको एरियर भी मिलेगा। हो सकता है एरियर उनके लिए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को ये 1 जुलाई 2029 से ही इसका परिवर्तन करेंगे। और उसके बाद उनकी पेंशन कैसे और किस फिटमेंट फैक्टर पे बदलेगी, आइए वीडियो देखते हैं। धन्यवाद।